Hello students, today in this video lecture I will be discussing in the first chapter of the class 7th, that is nutrition in plants. So the chapter is nutrition in plants. Nutrition, the process by which organism obtain and consume their food. जिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड कंज्यूम्स करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म जो है किसी के लिए भी हो सकता है, प्लांट्स के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। बट अगर मैं बेसिकली पूछूं, न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स। न्यूट्रिशन की कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, दो मोड्स होते हैं, और ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। अब बात करती हूँ मैं ऑटोट्रोपिक की। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? ऑटो मीन्स खुद से, ऑट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब कि जो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक। एंड हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक प्रिपेयर करते हैं उन पर निर्भर रहना, वो होते हैं ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब हीटरो मीन्स दूसरों पर डिपेंड रहना, टॉपिक मीन न्यूट्रिशन के लिए। अब दूसरों पर किस पर डिपेंड रहेंगे? ऑटोट्रोपिक पर। ऑटोट्रोपिक पर क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? ऑटोट्रोपिक पर डिपेंड रहते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्या होते हैं? दो मोड होते हैं किसके? न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली डील करेंगे अबाउट ऑटोट्रोपिक के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। और प्लांट्स क्या होते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। दैट्स वाई प्लांट आर नोन एज ऑटोट्रोपिक। लेट अस स्टार्ट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर। एयर मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और पानी कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। देन वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द रूट। जो पानी होता है वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? रूट के द्वारा। एंड कैरीड टू द लीव्स बाय पाइपलाइंस रनिंग थ्रू द रूट एंड स्टीम। और जो पानी होता है वो पाइपलाइन की हेल्प से कहाँ पहुँचाया जाता है? रूट तक एंड स्टेम तक पहुँचाया जाता है, तने तक पहुँचाया जाता है और जड़ तक पहुँचाया जाता है पानी। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू पोरस कॉल्ड स्टोमेटा। जो देखिए, जो हमारी हवा होती है, एयर होती है, वो किस में एंटर करती है? लीव्स में। जो हमें C2O चाहिए होती है लीव्स को, जो उन्हें कैसे मिलती है? जो लीव्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, किससे करते हैं? नोज से करते हैं। ऐसे ही लीव्स में जो पोरस होते हैं, जिससे कि वो क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, और उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। दे आर नोन एज स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारी लीव्स के पास CO2 लेकर के आते हैं। जो लीव्स होती है, देन लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज, sugar and oxygen with the help of energy from the sun. The process by which they do so is called photosynthesis. उसको क्या कहते हैं? photosynthesis कहते हैं। अब देखिए, लीव्स कन्वर्ट करती हैं, लीव्स कन्वर्ट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड into glucose, sugar एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। किसकी हेल्प से? एनर्जी की हेल्प से। इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट।
is known as chlorophyll. This process by which they do so is called photosynthesis. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? क्लोरोफाइल की प्रेजेंस में, क्योंकि क्लोरोफाइल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिससे जो हमारी लीव्स होती है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब देखिए ऑटोट्रोप से मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोप से एग्जाम्पल है उसके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड एल्गी, अब एल्गी क्या होती है? एल्गी एज रिवर्स एंड लेक्स के सरफेस पर पाए जाते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? काई कहते हैं। वो एल्गी होती है और वो भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द लीव्स ट्रैप एनर्जी। वो क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप कर लेता है फ्रॉम द सनलाइट से। दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज द प्रोसेस ऑफ a green pigment and chlorophyll. So now what is chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment. chlorophyll क्या होता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होती है उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब वो चलो देखते हैं क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है? सेल्स में प्रेजेंट रहता है। किसकी सेल्स में? लीव्स की सेल्स में। और वो क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। और वो ऐसा किस लिए करते हैं? ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि क्योंकि इसमें एक क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है और उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफाइल कहते हैं। तो क्या क्लोरोफाइल की एब्सेंस में जो लीव्स होती है तो क्या क्लोरोफाइल के एब्सेंस में जो लीव्स होती है उसका कलर ग्रीन हो सकता है? एब्सेंस में नहीं हो सकता। किस में होगा? प्रेजेंस में होगा। अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखिए हमने पीछे रीड किया था कि हमें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? क्लोरोफाइल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या बनेगा? हमने फूड ऑब्टेन होगा। हमें फूड कौन सा? ग्लूकोज का। और जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी यहाँ से। तो इसके बारे में एक केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। और वाटर को क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। और किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफाइल और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड हमें ऑब्टेन्ड होता है। और फूड कौन सा होता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में O2। और ऑक्सीजन हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। वाई आर ग्रीन प्लांट्स नोन एज ऑटोट्रोपिक्स? अब आपको यहाँ से पता चल गया कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रोपिक क्यों कहते हैं। बिकॉज दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो ये होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में। ठीक है। बट फोटोसिंथेसिस की एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। आई होप ये इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस को दिखाती है ये आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा है प्लांट है एक। ठीक है। ये इसकी क्या है? रूट्स निकली हुई है। और ये क्या है? इसमें हमने पानी दे दिया, मतलब वाटर दे दिया। और जो इसकी रूट्स है, अब जब हमने रूट्स में पानी दिया तो वो पानी क्या किया? रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब किया तो वो उसकी स्टेम की हेल्प से कहाँ चला गया? लीव्स में चला गया। ठीक है। लीव्स में चला गया। और लीव्स में जाने के बाद जो उसके स्मॉल पोरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्योंकि वो जो स्मॉल पोरस होते हैं उसको एयर मिलती है। और एयर कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। गेट इट? अब देखिए एटमॉस्फेयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? जो लीव्स होती है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली और जब
लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है तो वहाँ से क्या रिड्यूस करती है, ऑक्सीजन रिड्यूस करती है। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिससे जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे ये प्लांट है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जब इसको सनलाइट मिल जाएगी तो यहाँ पर इसका खाना बन जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, हमें शुगर। और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है। So I hope autotrophic nutrition is clear to you. Thank you for today.